तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस के बारे में। काफी सारे लोगों का सवाल आ रहा है, क्या इसमें बना रहना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए या रुक जाना चाहिए और किसी और म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए। इसका सबसे बड़ा रीजन है जो पिछले कुछ टाइम में क्वांट म्यूचुअल फंड्स की अंडर परफॉर्मेंस रही है। एक बारी मैं पहले क्वांट म्यूचुअल फंड्स के जो जितने भी मेन फंड्स हैं उनकी परफॉर्मेंस आपको दिखा देता हूं, देन वी विल डिस्कस कि आपको अभी इसमें क्या करना है और किस कौन से फंड्स हैं जो अभी यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले स्मॉल कैप फंड की बात करें तो स्मॉल कैप फंड में एक साल में नेगेटिव रिटर्न्स है 6% के आसपास की। कैटेगरी एवरेज की रिटर्न्स लगभग नील है, तो कैटेगरी एवरेज से भी खराब रिटर्न्स है। 2 साल में आप देखेंगे तो लगभग कैटेगरी एवरेज जैसी ही रिटर्न्स है, लेकिन अभी भी 5 साल और 10 साल में ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है। अगर आप ईयर ऑन ईयर बात करें तो देखिए 2022 इसका खराब गया था और पिछले 3 क्वार्टर इसके खराब जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा पहले का टाइम देखेंगे तो काफी अच्छी रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट की है। 2020 से लेकर अभी तक एक शानदार रिटर्न्स ये रेगुलरली जनरेट कर रहा है। सिमिलरली अगर हम क्वांट मिड कैप फंड की यहाँ पर बात करें तो क्वांट मिड कैप फंड में आप देखेंगे एक साल में नेगेटिव 12% की रिटर्न है। देन 2 साल की रिटर्न्स देख रहे हैं तो 18% की CAGR रिटर्न है और 1 साल 2 साल में ये खराब परफॉर्म करने वाला फंड बना हुआ है। 3 सालों में भी देखेंगे तो कैटेगरी एवरेज से खराब रिटर्न्स है और ओवरऑल भी काफी खराब रिटर्न्स दे रहा है। 5 साल और 10 साल में ये अच्छी रिटर्न्स देने वाला म्यूचुअल फंड्स में से एक म्यूचुअल फंड है। ईयर ऑन ईयर यहाँ पर भी रिटर्न्स देखेंगे तो सिमिलर थोड़ा सा आपको चीजें दिखेंगी कि 2020, 21, 22, 23 अच्छा था, 24 में थोड़ा कैटेगरी एवरेज से काफी खराब रिटर्न्स रही और अभी भी अगर आप देखेंगे कैटेगरी एवरेज की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां से लगभग 10-12% की खराब रिटर्न्स एक साल में रही है। सिमिलरली ELSS फंड इनका देखते हैं, ये भी काफी ज्यादा फेमस फंड था इन्वेस्टर्स के बीच में। यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव 9% की रिटर्न एक साल में, कैटेगरी एवरेज 1% के आसपास की रिटर्न थी, तो कैटेगरी से 10% नीचे रिटर्न्स हैं। 2 साल और 3 साल में भी आप देखेंगे तो कैटेगरी एवरेज में काफी खराब है। हालांकि 5 साल 10 साल में ये फंड भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और यहाँ पर भी सिमिलर स्टोरी है। 2024 खराब रहा है, 2025 के अभी 8-9 महीने खराब रहे हैं, यानी कि 1.5-2 साल से खराब परफॉर्मेंस है। लेकिन उससे पहले 22, 23, 21, 20 ये 4 साल थे जिसमें एक जबरदस्त रिटर्न ये म्यूचुअल फंड ने जनरेट की थी। लार्ज एंड मिड कैप में भी सिमिलर स्टोरी है। तो जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं वहां पर एक साल में नेगेटिव रिटर्न्स आपको देखने को मिल रही है। क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस में पिछले 1.5 साल से खराब रिटर्न्स है ओवरऑल अगर हम देखते हैं, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की तो 5 साल 10 साल में अभी भी शानदार रिटर्न्स दे रहा है। इसके साथ एक और दिक्कत अभी रिसेंटली इस म्यूचुअल फंड के साथ शुरू हुई है कि इसके जो फंड मैनेजर हैं उसमें चेंजेस आपको देखने को मिले हैं। जिन फंड मैनेजर्स ने इसमें अच्छा परफॉर्म किया था उनमें से अगर आप यहां पर देखेंगे वत्स सहगल ने एग्जिट कर दिया है, अंकित पांडे और संजीव शर्मा अभी भी बने हुए हैं, लेकिन उसके साथ एक बहुत लंबी चौड़ी टीम इन्होंने ऐड कर ली है फंड मैनेजर्स की। यहां पर आप देखेंगे वरुण, संदीप टंडन, आयुषा, समीर, युग, तो 7 फंड मैनेजर्स एक फंड को मैनेज करते हुए अभी नजर आ रहे हैं। तो एक काफी ज्यादा लंबा चौड़ा मैनेजर्स की टीम बनाकर इन्होंने हायर कर रही है जिसको ये अब म्यूचुअल फंड हैंडल कर रहे हैं, जो कि एक अपने आप में एक कंसर्न की बात है। 7-8 म्यूचुअल फंड मैनेजर्स अगर एक फंड को मैनेज करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर डिसीजन मेकिंग कैसे होगी, एनालिसिस, वो थोड़ा सा डाइसी हो जाता है और जनरली इतने सारे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स किसी भी एक फंड में नजर नहीं आते, जो कि यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। तो ये कुछ यहाँ पर दिक्कतें इस म्यूचुअल फंड के साथ है। अब देखिए, आपको यहाँ पर 2-3 चीजें समझनी है। पहली चीज तो कोई भी म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं होगा जो हर साल परफॉर्म करे। ये जो परफॉर्मेंस में डिप आया है ये हर म्यूचुअल फंड हाउस में देखने को मिलता है। इस वक्त आप निपन इंडिया देख लीजिए, वो भी आज से 1-1.5 साल पहले बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा था, अभी वो भी डाउन चल रहा है। SBI स्मॉल कैप भी डाउन चल रहा है और इसके अलावा एक्सिस की म्यूचुअल फंड में भी हमने 2-3 साल पहले देखा था खराब परफॉर्मेंस आई थी। ऐसे हर म्यूचुअल फंड एक रोटेशन के टाइम से निकलता है जिसमें बीच में 2-3 साल का ऐसा फेज आता है जब ये म्यूचुअल फंड परफॉर्म नहीं कर पाते, उसके बाद फिर से परफॉर्मेंस आती है और ये साइकिल हमेशा हमने म्यूचुअल फंड हाउसेस में देखी है, जिससे क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस भी बच नहीं पाया है और यहां पर भी अंडर परफॉर्मेंस 1.5-2 साल से देखने को मिल रही है। इसका मतलब क्या ये है कि आपको निकल जाना चाहिए? देखिए,
अभी भी 5 साल 10 साल में शानदार रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने दी है। इस फंड में वॉलेटिलिटी आपको ऐसी ही देखने को मिलेगी। जब मार्केट में तेजी आएगी तो ये फंड ऐसा भी हो सकता है कि एक साल में 50-60% की रिटर्न्स दे दे, और जब मार्केट खराब है तो आपने हाल इसका देख ही लिया। और हाई रिस्क लेने का मतलब ही ये होता है कि ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स के लिए अप्रोप्रिएट है। तो पहली चीज, अगर आप हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर है और आपने वही सोचकर इन्वेस्ट किया था, तो ये वॉलेटिलिटी तो हाई रिस्क के साथ जुड़ी होती है, आपको वो चीज समझनी है। दूसरी चीज कि आपको सारे म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर लेना चाहिए। देखिए, ऐसा तो कोई भी नहीं बता सकता कि अगले साल कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर वो पता होता तो सब लोग उसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते। इसीलिए हम डाइवर्सिफाई करके चलते हैं अपना पोर्टफोलियो। यहां पर मैं यही बोलूंगा, अगर आपने सारा पैसा अपना क्वांट म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया था तो आपको पैसा डाइवर्सिफाई कर लेना चाहिए, और नहीं डाला था तो एक आधा म्यूचुअल फंड है अगर आपके पास क्वांट का, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर म्यूचुअल फंड हाउस में ये जो रोटेशन है ये आपको देखने को मिलती है। जरूरी क्या है कि आपको डाइवर्सिफाई करके चलने की जरूरत है और थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि हर म्यूचुअल फंड हर वक्त नहीं परफॉर्म कर सकता। मैं ये चीज बार बार आपको बोलता हूं कि अपना जो एलोकेशन है, अगर आप 50,000 की एसआईपी करा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि 50 में से 40-45 हजार आपने एक ही म्यूचुअल फंड हाउस में डाल दी। तो डाइवर्सिफाई करके चलना जरूरी है। अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउसेस में भी अलग अलग जो कैटेगरी है उसमें भी, तो ये दोनों चीजें अगर आपने की हुई है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगेन हर साल हर फंड परफॉर्म नहीं करेगा। और यही चीज क्वांट म्यूचुअल फंड के साथ भी है। हर म्यूचुअल फंड हाउस के साथ ये हुआ है, एचडीएफसी, आईसीआई, हर म्यूचुअल फंड हाउस के साथ हुआ है। लेकिन आपको टाइम से डाइवर्सिफिकेशन करके चलनी जरूरी है। प्लस अगर आप हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं तो ही आप इस फंड में बने रहिएगा। और ये मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, हाई रिस्क इन्वेस्टर्स के लिए ये फंड अच्छा है। अगर आप लो टू मीडियम रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं, वॉलेटिलिटी नहीं झेल सकते, तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए नहीं बना है। तो आपका इन्वेस्टमेंट का तरीका क्या है, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।